राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग का श्लोक 13 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण त दोनों अक्षर पूरे हैं, दोनों में अ मिक्स करेंगे। त में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह। ततः श के ऊपर बिंदी आधा न शंखा आधा शंखाश। च में अ मिक्स करेंगे शंखाश्च। भे य के ऊपर आधा है उसको भे के साथ भे, य के साथ आधा श, भेर यश। च में अ मिक्स करेंगे भेर यश्च। पहला चरण रिपीट, ततः शंखाश्च भेर्यश्च। दूसरा चरण देखेंगे, पण दोनों अक्षर पूरे हैं, दोनों में अ मिक्स करेंगे। पण वानक न दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स करना है। पण वानक गोमु मुंह की मात्रा छोटी गो के साथ करना है। गोमुखा खा में आ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे हा, गोमुखा। दूसरा चरण रिपीट, पण वानक गोमुखा। पहला और दूसरा चरण साथ में, ततः शंखाश्च भीर्यश्च पण वानक गोमुखा। तीसरा चरण देखते हैं, सह दोनों अक्षर पूरे हैं, दोनों में अ मिक्स करेंगे। सह स पे आई की मात्रा सई वा आधे भ के साथ य पूरा, सैवाभ्य सह सैवाभ्य। ह के साथ आधा न हन, य के साथ आधा न यन, हन यन। त में अ मिक्स करेंगे हन्यंत। तीसरा चरण रिपीट, सह सैवाभ्य हन्यंत। चौथा चरण देखेंगे, स में अ मिक्स करना। स श के साथ आधा ब शब्द, द के साथ आधा स शब्दस। तुमुलो दोनों मात्रा छोटी है, लंबा नहीं खींचना। लो के बाद अवग्रह है, लो की मात्रा को लंबा खींचते हुए तुमुलो। भ में अ मिक्स करना है, भ और व के साथ आधा त, तुमुलो भवत। चौथा चरण रिपीट, स शब्दस तुमुलो भवत। तीसरा और चौथा चरण साथ में, सह सैवाभ्य हन्यंत स शब्दस्तुमुलो भवत। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, ततः शंखाश्च भीर्यश्च पण वानक गोमुखः सह सैवाभ्य हन्यंत स शब्दस्तुमुलो भवत। रिपीट करने के बाद में अब हम श्लोक का अर्थ देखेंगे। इससे पिछले श्लोक में हमने सुना था कि संजय के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ कि द्रोणाचार्य जब दुर्योधन के इतना कुछ बोलने के बाद, जब उन्होंने कौरव की सेना के महारथियों का वर्णन किया, सब कुछ बोला, लेकिन फिर भी जब द्रोणाचार्य कुछ न बोले और दुर्योधन का मन कमजोर सा दिखाई पड़ा, तो भीष्म पितामह ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए सिंह के समान गरजकर जोर से शंख बजाया। अब जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया तो उनके शंख बजाने का क्या परिणाम हुआ, उसको आज के श्लोक के माध्यम से हम समझेंगे। ततः यानी उसके बाद, किसके बाद, जो सिंहनाद की शंख बजाया गया था भीष्म पितामह के द्वारा, उसके बाद। तो ततः यानी उसके बाद। शंखाश्च आधा शंखा के बाद का विसर्ग हटके आया है, तो शंखा धन च। शंखा का अर्थ हो गया शंख के, और च यानी और। भीर्यश्च, इसमें भी आधा श जो है वो विसर्ग हटने से आया है, तो भेर्यः यानी होता है भैर्य या नगाड़े, और च यानी और। पण वानक गोमुखः, इसका अर्थ क्या हुआ, ढोल मृदंग और नरसिंगे बाजे। इसके बाद में तीसरे चरण से क्या आ रहा है, सह सैवाभ्य। सह सैवा यहां तक ले तो इसका अर्थ हो गया सहसा धन एव। सहसा यानी एक साथ, एव यानी ही। तीसरे चरण में क्या था, सह सैवाभ्य हन्यंत, तो क्या क्या शब्द बन गए, सहसा धन एव धन अभ्य हन्यंत। अभ्य हन्यंत यानी बज उठे, तो एक साथ ही क्या क्या बज उठे थे, शंख भेरी या नगाड़े,
ढोल, मृदंग और नरसिंह के बाजे एक साथ ही बज उठे। इसके बाद में चौथे चरण से क्या आ रहा है? सशब्दस। स यानी वह, शब्दस, शब्द का अर्थ होता है शब्द। तुमुलो भवत, इसमें जो अवग्रह है उसको अर्थ निकालते हुए अभवत बनाएंगे, तो तुमुलो का अर्थ होता है बड़ा भयंकर और अभवत यानी हुआ, तो उसका शब्द बड़ा भयंकर हुआ। पूरा अर्थ क्या निकला? उसके बाद किसके बाद? जब भीष्म पितामह ने सिंहनाद मतलब जोर से सिंह की तरह गर्जना करके शंख बजाया, उसके बाद शंख, भेरी या नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंगे बाजे एक साथ ही बज उठे, उसका शब्द बड़ा भयंकर हुआ। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।